सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का अस्थायीकरण सहित स्थापना मद में दिए जा रहे अनुदान एवं ऋण की राशि को बरकरार रखने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर मेदिनीनगर नगर निगम के सफाई कर्मी समेत तमाम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मी व नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर चले जाने से जहां शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, वहीं निगम के कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर चले जाने के दौरान सफाई कर्मी व कर्मी नगर निगम कार्यालय के समक्ष दिन भर धरने पर बैठे रहे व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं निगम के कर्मियों की बात माने तो वे लोग पिछले 10 वर्षों से अपनी अस्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। सरकार लगातार उन लोगों को आश्वासन की घुट्टी पिलाती रही व इनकी आवाजों को दबाती रही, परंतु इस बार ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। यह 3 दिवसीय आंदोलन सिर्फ एक चेतावनी है। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो सरकार से आर पार की लड़ाई इस बार लड़ी जाएगी। प्रमुख मांग है जो 10 बरस से दैनिक कर्मी कार्यरत हैं उनको नियमित करना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था। और दूसरा चीज़ है हमारा कि जो सरकार जो है 70% स्थापना मद में जो स्थायी कर्मी है उनके लिए सरकार देती थी राशि 70%। ये सरकार को कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम आने वाले समय में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हमला कम से कम 10-15 साल से लड़ते आ रहे हैं। सरकार बार बार चिट्ठी निकालती है, बस सूझ जाते हैं सरकार। तो क्या करना चाहते हैं? हम लोग को सरकार नहीं करती तो उसके बाद हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, उसके बाद कोर्ट में भी जा सकते हैं सरकार के विरुद्ध में। सरकार के विरोध में तो 10 साल से आप यही खेल रहे हैं। अरे हमारा नहीं, बाकी कर्मचारी है ना, तो झारखंड लेवल पर जा सकते हैं कोर्ट में। हम लड़ेंगे अकेले। आप फिर वही बात है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। संघर्ष के बाद कभी ना कभी सफलता मिलती ही है। अगर सफलता नहीं मिलता तो लोग संघर्ष नहीं करता, और सरकार संघर्ष ही चाहती है हम लोग से। हम लोग बार बार हड़ताल करते हैं, क्यों? सरकार हम लोग को बाध्य करती है हड़ताल करने के लिए। हमारी मांग है, जायज़ मांग है। अगर हम नाजायज़ मांग पे अगर अड़े हुए हैं तो अगर सरकार बात करे, सरकार बुलाती है, हमारे संघ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वार्ता करती है, छल करके हड़ताल तोड़वा देती है, फिर कोई भी काम पूरा नहीं होता है। पिछले बार भी हुआ था कि दैनिक कर्मी जो 20 साल 30 साल से खट रहे हैं, 10 साल के ऊपर का तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि उसको उनको करना है अस्थायी। इसमें कई लोग तो मतलब जैसे इस मांग का जब से शुरुआत हुआ कई लोग रिटायर भी हो गए। तो सरकार का इंतजार देखते देखते कई लोग रिटायर कर गए, कई लोग मर गए। उनको क्या मिला निगम से? कुछ नहीं मिला, ना उन लोग का बीमा किया जा रहा है। इस बार लड़ाई होगी आप पास? लड़ाई तो जमकर होगी, क्योंकि अभी हम लोग ये संकेत दे रहे हैं सरकार को कि अगर हम लोग का अगर मांग को नहीं माना गया तो अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे और जमकर हड़ताल करेंगे। तो मतलब ये निगम के मतलब तमाम कर्मी हड़ताल पर रहेंगे? हाँ, जो झारखंड लेवल पर हड़ताल है, ये लोकल हड़ताल नहीं है, ये राज्य स्तरीय हड़ताल है। संघ के आह्वान पर हड़ताल हुआ है, पूरे राज्य में हड़ताल है और हम लोग संघ के साथ हैं। इस बार लड़ाई लड़ी? जी, झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के साथ हम लोग हैं। इस बार आर पार की लड़ाई होगी? हाँ, इस बार अभी हम संकेत दे रहे हैं। संकेतित हड़ताल है, 3 दिन का हड़ताल है। इसके बाद हम लोग स्वतः काम पे लौट जाएंगे। अगर उस बीच में सरकार अगर हम लोग को बात मान लेती है तो हम लोग काम करते रहेंगे। हम लोग तो काम करने के लिए हैं, रात दिन काम करते हैं। शहर की सफाई व्यवस्था हम हड़ताल इज ऑल्सो राइट होता है उनका। अगर उनका मांग का पूरा नहीं होता तो दे ऑल्सो हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। तो राइट टू प्रोटेस्ट के अंतर्गत वो लोग हड़ताल करें, एंड इट इज़ फॉर 3 डेज। 3 डेज आई थिंक इट्स नॉट अनिश्चितकालीन भी नहीं है, कल तक ही है। कल वैसे भी उन लोगों का निगम में छुट्टी होता है, तो इट्स बेसिकली मेरा ये निगम में बस 2 दिन का ही बात है, कल और आज। तो कल और आज हम लोग MSY के द्वारा हम लोग काम थोड़ा बहुत करवा भी रहा है, सो असर तो उतना नहीं पड़ रहा है। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर पूरे झारखंड के नगर निगम के कर्मी सफाई कर्मी तमाम हड़ताल पर है, यानी 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। पिछले 10 वर्षों से अपनी अस्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ते रहे। हर बार सरकार से
सिर्फ आश्वासन की घुट्टी मिली। लेकिन इस बार इन लोगों ने मन बनाया है कि ये 3 दिवसीय हड़ताल सरकार को एक चेतावनी है। अगर सरकार वार्ता करती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले तमाम फेस्टिवल्स में ये कर्मी अब आर पार की लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि पूरी व्यवस्था को चरमरा देंगे। सरकार को चेतना होगा और इनकी मांगों को पूरा करना होगा। पिछले 10-12 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी अस्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर। आज 5 सूत्री मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। नगर निगम के तमाम कर्मी हैं और ये मेदिनीनगर के कर्मी हैं, लेकिन इस तरह के कर्मी पूरे झारखंड में जो है बैठ गए हैं, अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं। और 3 दिवसीय हड़ताल है। सरकार को चेतावनी है कि अगर आप नहीं मानते हैं तो आगे उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। और साथ ही साथ तमाम जो फेस्टिवल आने वाले हो, छठ, दीपावली, दशहरा, तमाम में सफाई कर्मी तो अपने कामों को नहीं करेंगे, लेकिन नगर निगम का भी कोई कार्य नहीं होगा। अब सरकार को देखना है कि सरकार क्या पहल करती है। फिलहाल ये लोग अपनी आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। कैमरामैन सोमू के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, डाल्टनगंज।